तो भाई कैसे हो आप लोग? 2025 खत्म होने वाला है, यूएफसी का ईएसपीएन खत्म होने वाला है। और आज बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के। पहले तो भाई इलिया टोपीरा की भाई डाइवोर्स में अपडेट आया कुछ, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे भाई बिलाल मोहम्मद ने अपना छुरा घोंप दिया इस्लाम के पीछे, अपना छुरा बिल्कुल ही। और तीसरी हम बात करेंगे कि भाई टॉम एस्पिनाल बिल्कुल बुली मोड में आ चुका है भाई। बिल्कुल होता है ना क्लास का जो एक दबंग बच्चा होता है जो सबको बुली करता है। पहले जेंटलमैन था, अब ये बुली बंदा बन चुका है बिल्कुल ही भाई। तो इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। आज बिल्कुल ही फाड़ कर रख देंगे। तो भाई सबसे पहले भाई इलिया टोपीरे के डाइवोर्स के बारे में बात करते हैं। मैं ये भाई मैंने पढ़ रखा है, जो तुमको मैं बता देता हूँ कि ये लोग डाइवोर्स मतलब अगस्त में लेने वाले थे, 3-4 महीने हो रखे हैं। फिर जॉर्जिना ने काफी ज्यादा फाइनेंशियल टेबल पे रख दिया कि भाई इतने पैसे दे तू मेरे को, समझा? इलिया पोरो टपोरो लिलीपुटियन, इतने पैसे चाहिए मेरे को। फिर जैसे इलिया टोपेरिया ने लॉ सूट फाइल किया कि भाई मेरे को डाइवोर्स चाहिए ही चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जॉर्जिना ने भाई वकील ढूंढा, कहा कि भाई इसने मेरे को पीटा है और मेरे पास ऐसा सबूत है कि मैं भाई इसको बहुत ही गलत पोजीशन में डाल सकती हूँ। अब ये गलत पोजीशन से, डिफिकल्ट पोजीशन से, मेरे को क्या पता कौन सा डिफिकल्ट पोजीशन, क्या पता उसके पास कोई सबूत हो कि उसने मुक्के होके मार दिया, उसके खून निकल गया, कोई क्लिप हो जैसे कि करियर खत्म हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई इलिया टोपेरिया भाई एक बेकार आदमी है, उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ही भाई जेल में बंद करके उसके साथ सब कुछ कर देना चाहिए। बट अभी ये कुछ बाहर नहीं आया तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते। फिर जब इन लोगों को पता, जब उसने ये बात कही, उसने फिर अपने डिमांड्स रखे रॉयल लॉयर के थ्रू कि मेरे को इतना पैसा दोगे नहीं तो मैं ऐसा करके लीक कर दूंगी। तभी पिछले वाले तुम अपडेट में देखोगे, पिछले वाला जो आया था न्यूज बाहर ऑफिशियल स्टेटमेंट से, उसमें बोला गया था इलिया टोपेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसने उसका सबूत सबमिट कर दिया। तो मे बी भाई सही में ब्लैकमेल किया जा रहा हो, क्योंकि इस न्यूज से भी यही लग रहा है कि ब्लैकमेल ही किया जा रहा था। और इलिया टोपेरे ने सही में अगर अपनी बंदी को पेला है, मतलब जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर हियर, अगर उसको सही में मारा है तो भाई काफी डिस्कस्टिंग बंदा है, काफी बेकार बंदा है वो। बट ब्लैकमेलिंग करना भी काफी बेकार है। और कितने लोग कह रहे हैं भाई कमेंट्स में, तुम्हें दिख जाएंगे भाई, इस्लाम की प्रोफाइल पिक लगा रखी है, तुम्हें पता है ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई उसके पास तो पहले से ही पैसा था। जनाब समझिए ना, इंडिया वाले को नहीं पता, पर अब इलिया टोपेरिया पे काफी पैसा है, वो सुपरस्टार है भाई, वो यूएफसी का। 400 वगैरह का उसने फाइट किया तो टेंस ऑफ मिलियन डॉलर उसके पास पैसे है भाई। तो ऑफकोर्स इसे इतना ज्यादा पैसे मांगे गए कि वो दे नहीं सका। और भाई ये न्यूज आई है, ये एक स्पेनिश रिपोर्टरिंग है, रिपोर्टर लड़की है, तो उसने दिया भाई, देख सकते हो कितने फॉलोअर्स है, तो भाई भरोसा कर सकते हैं हम इस पे। और फिर व्यूज भी देखो कितने आए हैं, 1 मिलियन भाई साहब। इसके लिफ्ट में फेक नहीं लगते थोड़े, देखना जरा, ऐसा लगता है फिलर करवाया ऐसे ना। एनीवेज, तो यहाँ पे देख सकते हो सी डिमांडेड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन इलिया इन एक्सचेंज फॉर नॉट परस्यूइंग द अब्यूज कंप्लेंट। अगर तुम्हें थोड़ी मोड़ी भी इंग्लिश आती है, थोड़ी मोड़ी भी तुम्हारी गांड पढ़ी लिखी है, तो तुम बता सकते हो कि इसका मतलब ये है कि वो एक्सचेंज करना चाहती है भाई कुछ, यू नो, कंपनसेशन लेना चाहती है कि अगर उसने मेरे को पीटा है तो उस फाइट के पैसे पैसे ले रहे। मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि ये सब गलत बातें नहीं मारना चाहिए किसी को भी। बट तुम ये सोचो कि तुम एक लड़की हो, ठीक है, मस्ती लड़की हो बिल्कुल, तुम्हें तुम्हारा कोई पति है, तुम्हारे पति ने तुम्हें चप्पल ही चप्पल बाल पकड़ पकड़ के बहुत मारा, तो तुम पहले ये सोचोगे कि भाई मैं कंप्लेन करूँ, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं, या ये सोचोगे कि हाँ मैं एविडेंस लेके भाई पहले इसको ब्लैकमेल करती हूँ, उसके बाद जितने भी पैसे उतने पैसे ले लूँ। ऐसा कोई नहीं सोचता, राइट ना? ऐसा तो कोई भाई मेरे को तो नहीं पता कोई सोचता है। क्योंकि भाई ये चीजें और खराब हो रही है, मे बी हमें फ्यूचर में कोई क्लिप देखने को मिले या कुछ भाई लीक दिखने को मिले, जैसे जॉन जोनस का हुआ था मेरे हिसाब से, कि उसका सबूत भी आया था बाहर, मेरे को लगता है उससे मारा था, खून निकाल लिया था बीवी का, जो कि काफी डिस्कस्टिंग चीज है भाई, इसको गोट नहीं बोलना चाहिए। एनीवेज, तो और क्या बोल रखा है, अब ये कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं कि इलिया टोपरे ने भाई, अब तुमने पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि उसने भी भाई सबूत प्रूव कर दिए कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो अब पता नहीं भाई, और तुम्हें पता ही होगा कि चैल सोनन ने भी कहा है कि भाई इसका इलिया को बेल्ट स्ट्रिप कर लेना चाहिए। मे बी क्योंकि वो इंजरी, और उसके लिए भाई तुम होल्ड करके रख सकते हो, नहीं तो बाकी तुम अगर फाइट नहीं करोगे तो तुमसे बेल्ट ले लेना चाहिए, सब ऐसे ही कहते हैं। तो मे बी भाई इलिया टोपेरिया जिंदगी में परेशानियां चली, पर ये देखा जाए तो ये सिचुएशन काफी वियर्ड है ना, काफी अलग तरीके से बाहर आ रही है कि भाई उसने ये फाइल कर दिया, उसने ये कर दिया, मैंने इसको ब्लैकमेल किया, उसने मेरे को पीट दिया। और जब उसने इसको पता चला लड़की को कि उसने सेपरेशन फाइल किया, तब उसको याद आया कि उसने मेरे को मारा है। मैं ये नहीं कह रहा इलिया टोपरे इनोसेंट है, पर भाई कुछ भी हो सकता है भाई।
हम भाई इलिया टोपुरिया, लिलीपुटियन के मजाक नहीं उड़ा सकते अभी। तो भाई देखते हैं भाई, मुझे लगता है अभी और कुछ बाहर आ सकता है इसमें। और इसने भाई सबूत की बात की है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, क्योंकि इसके पास भाई है भाई कुछ सबूत है, वो बाहर आना चाहिए कि हमें पता चले कि ऐसी फेंक रही थी कि बस ऐसी हमारा उल्लू बना रही थी, चूतिया बना रही थी हमें। नहीं तो अगर ये अंडर द टेबल सब कुछ हो गया तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा, जो कि भाई खराब होगा, क्योंकि बहुत बड़ा भाई एलिगेशन रखा है अपने इलिया टपोरो पे। तो देखते हैं कहाँ पर ये, मुझे लगता है काफी मेसी होने वाला है। दूसरे न्यूज पे चलते हैं भाई। तुम्हें पता ही होगा बिलाल मोहम्मद, द बोर्डिंग चैंपियन ऑफ वेल्टरवेट, मतलब पहले था भाई द बोर्डिंग चैंपियन। उसने भाई बोला, तुम पहले वीडियो देखो, मुझे पता तुम बहुत, ये लो वीडियो देखो पहले When I तुम। look at especially the welterweight division, Islam being the champion, who do I think deserves it? Who do I think's earned it? I think Michael Morales for sure has earned it. But we see the seeds planted. We see Islam planting the seeds of Usman should be the next guy. I mean, obviously they have the same manager. Obviously the manager planting seeds in his head of what he thinks should be. Do I think Usman is an easier matchup for him? Of course. The guy's fought one time in 3 years, and he's 1 in 3. I'm still ahead of you. Even though I lost my last 2 fights, I'm still 2 and 2. So you can talk, you can say whatever you want. You turned down a fight. You didn't want to fight, and I don't think it should earn you a title fight when you're saying no to fights. But that's my thing. You can call me a hater. I'm just looking at the division from a different lens. What I think. We'll see what happens next with them two. Who will get it? If it is Morales, I do think me and Usman make the most sense. Like I said, I've been wanting that fight, asking for the fight. तो इन दोनों की दोस्ती कहाँ चलेगी? इस्लाम और बिलाल की दोस्ती तो टूट गई। इनका भाईचारा, इनका भाई सेक्सुअल होना, इस सब का क्या फायदा होगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिंपल बात ये है कि इस्लाम ने अभी डबल चैंपियन बना है, वो वेल्टरवेट का चैंपियन बन गया है। तो उसको फाइट करना चाहिए था सही कंटेंडर के साथ, पर वो फाइट किससे करा? कमार उस्मान, जो कि बुढ़ा हो चुका है, 38 इयर्स का है, वो प्राइम को पास्ट कर चुका है। और तुम देख सकते हो भाई, बिलाल ने खुद कहा कि वो 1-3 है, मतलब लास्ट के 4 फाइट हुए में से 3 हार गया वो, और 1 जीता है उसने। आई डोंट थिंक सो वो भाई कोई अच्छा कंटेंडर है। लेगेसी पे भी क्या भाई, इस्लाम की लेगेसी बहुत फार सुपीरियर है कमार उस्मान से। मुझे लगता है भाई ये जो बंदे तुम देख रहे हो माइकल मोरालेस, ये सबसे तगड़ा बंदा होता है विनिंग स्ट्रीक पे भाई, लास्ट के 2 फाइट में टेक किया था इसने। अभी भाई सबसे बढ़िया कंटेंडर है। तो वही भाई बिलाल मोहम्मद ने भी पॉइंट आउट किया कि हाँ भाई कि इन दोनों की फाइट होनी चाहिए। पर ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस्लाम का मैनेजर है अब्दुल अलाबासी करके कुछ नाम है इसका, बहुत टकला सा है, तुमने देखा भी होगा, मैं तुम्हें दिखा देता वैसे, पर छोड़ो। अब्दुल करके उसका कुछ नाम है। और कमार उस्मान का भी मैनेजर अब्दुल करके ही है। वो जो अब्दुल बंदा है वो सारी दगास्तानी है, लगभग उन्हीं सबका मैनेजर वही होता है। तो जब मैनेजर फाइट करते हैं ना, करवाते हैं, तो उनको कमीशन मिलता है 30% या कुछ 40% ऐसा होता है, सारे बहुत पैसा ले लेते हो। मान के अगर यूएफसी फाइटर को देते हैं $10 लाख, तो उसमें से मान लो कि $3 लाख तो ये ले लेते, $3 से $4 लाख यही ले लेते। तो अगर जब इन दोनों की फाइट होगी, कुमारू उस्मान और इस्लाम महाकचेव की, दोनों का मैनेजर एक ही है, तो उसमें भाई मैनेजर कम से कम $7 से $8 लाख कमाएगा। तब ऐसा बिलाल मोहम्मद भी कह रहे हैं कि भाई इन दोनों का मैनेजर सेम है, और वो मैनेजर बहुत बकचोद मैनेजर है भाई। तुम्हें पता ही होगा अंकलावे वाला सीन, जिसमें अंकलावे को पता भी नहीं था कि भाई वो ट्विटर पे उसको लोग कितना नापसंद करते हैं उसके ट्वीट्स के बिना। पर ट्वीट ये सब कौन कर रहा था? वो उसका अब्दुल मैनेजर कर रहा था, अब्दुल बहन का लौड़ा कर रहा था वो, अब्दुल अबजाली बुजुर्ग ऐसे करके कुछ नाम उसका खतरनाक सा। और उसको कॉनर मैग्रेगर ने भी एक्सपोज किया था कि वो भाई टेररिस्ट में इंक्लूड है भाई। न्यूयॉर्क में उसका फेक पासपोर्ट से जाने की उसने कोशिश की थी जब वहां पे 9/11 हुआ था, ऐसे करके तुम देखना इंटरनेट पे, पता ही होगा तुम्हें। और वो भाई रियल फैक्ट है भाई, समझा। और फिर वो इन्फॉर्मर भी बना था भाई आईएसआई के लिए। सोचो जिनने भेजा उन्हीं के लिए इन्फॉर्मर बनेगा कि इसको अमेरिका में रहने दे, ऐसा पक्षोद बहन का लोड़ा लोग से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल ही। तो भाई मोहम्मद ने बिल्कुल सही बात कही है कि भाई उससे अच्छा कंटेंडर तो यही है बिलाल मोहम्मद, पर इसको लोग हेट कर रहे हैं क्योंकि ना तुम्हें पता ही होगा कि बिलाल मोहम्मद जो वेल्टरवेट चैंपियन था, तो तब इस्लाम ने कहा था कि मैं अपने भाई से नहीं लड़ना चाहता, ही इज माय ब्रदर। तो इसलिए इन दोनों की ब्रदर, ही इज माय ब्रदर। तो वो इनसे इससे फाइट नहीं किया, क्योंकि पता है इस्लाम इसकी फाड़ कर रख देता, दो दो हिस्से कर देता है इसके। क्योंकि इस्लाम की इसकी तो रेसलिंग अच्छी है, स्ट्राइकिंग इसकी इतनी अच्छी है नहीं, टेक डाउन भी भाई ये जीडीएम ने टेक डाउन डिफेंस उसका इतना अच्छा नहीं, इस्लाम के सामने टेक डाउन डिफेंस इसका चला नहीं, पर इसके सामने चल जाता है। इसकी रेसलिंग भी इतनी सुपीरियर नहीं है वैसे देखा जाए तो, फाड़ कर रख देता है इस्लाम। तो इस्लाम के समय टट्टे मुंह में ले रखे थे कि हाँ उसको कुछ ना कहे, ऐसा वगैरह वगैरह, ना आ जाए मेरी लीग में, मेरा बेल्ट ना छीन ले। बट पर अभी ये कहता है कि मैं ज्यादा डिजर्विंग हूँ। और ये बात सही है भाई, कुमार उस्मान बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। वो जो मैनेजर है अब्दुल अब्जीली पुजीली, उसने भाई ये बकचोदी कर रहा है कि वो ज्यादा पैसे कमा ले, बिल्कुल ही, ये तो रियल बात है भाई। मैनेजर बहुत बकचोदी करते हैं
कितने मैनेजर होते हैं जो अपने फाइटर्स का ट्विटर या हैंडल ले लेते हैं और मतलब कि ट्विटर हैंडल कर एक्स ऐप पे पोस्ट करते हैं, बकचोदी बकचोदी करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे फाइटर को गाली देते रहते हैं कि हाइप बन जाए, इनकी फाइट सेट हो जाए, मेरे को पैसे मिले। ऐसा अंकलावे के साथ भी हो गया था। तो देखो भाई अंकलावे को भाई पेरेरा ने कैसे चोद दिया था भाई एक ही मुक्के में। तो ऐसे फाइटर, अंकलावे इतना गंदा बंदा नहीं है भाई, अंकलावे काफी अच्छा फाइटर है। मैं भाई इन दोनों की ट्रिलॉजी देखना चाहूंगा, पर इन जैसे मैनेजर भड़वों की वजह से यही होता है। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। नया न्यूज है भाई, तुम्हें पता ही होगा कि ये जो अपना बंदा है भाई सिरिल गेन ने अपने दोनों उंगलियां दे दिए थे इसके आंख में, बिल्कुल ही ऐसे घुसेड़ दिए थे ऐसे बिल्कुल। तो फाइट उस समय क्यूट कर दिया था भाई, उस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। पर सिरिल गेन ने ये कहा पोस्ट, still no date or opponent yet, but we keep grinding and training for hard before holidays with my man जो भी है। तो थॉमस पेनाल को गुस्सा आ गया, ये बहन का लोड़ा कैसे बोल रहा है। No shit, there is no a date yet. I'm not a medical career to fight and about to have surgery. Thanks to your disgusting fingernail. I will be back, smash your face in soon, you cheat. इसने ये बोला सही में भाई, मतलब कि तुम देख सकते हो भाई उसने क्या बोला। मजा आ जाता अगर लास्ट में उसने बोल दिया होता ना, ये पोस्ट भाई धमाका कर जाता मजाक से हटके। अगर टॉम हैंक्स ने ये बोल दिया होता ना भाई, इट वुड बी मोस्ट फन, इट मतलब कि ये सबसे बैडेस्ट पोस्ट होता, ट्वीट होती, मतलब तो मजा ही आ जाता। बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, अच्छे बच्चे बने रहो। एनीवेज हमें भी बहुत कुछ लोग बोलते हैं इंडिया को भी, पर अच्छे बच्चे बन के रहना। तो एनीवेज यही बात हुई भाई इनकी। मुझे लगता है भाई टॉम एस्पिनाल को सब काफी डाउट कर रहे हैं कि ये फाड़ नहीं पाएगा इसकी, मुझे लगता है फाड़ देगा। हो सकता है भाई ये इसके लिए सबसे टफ मैचअप हो, पर टॉम एस्पिनाल अलग बंदा है भाई, इसकी आंखें उसने चोद दी नहीं तो इस बार ये आंखें साफ करके इसको चोद देगा, देखना। मैं बोल रहा हूँ भाई ये बहुत फास्ट बंदा है भाई। तुम कहोगे भाई स्ट्राइकिंग कर रहा था ये अच्छी पहले राउंड में, फिर इसने आंख मार दिया, मतलब आंख मार दिया, आंख में मार दिया, बट बस 3 स्ट्राइक ही आगे था वो, ऐसी बात नहीं थी, कर सकता था टॉम एस्पिनाल कुछ। पर मजा तब आएगा जब अगर रीमैच में टॉम एस्पिनाल हार गया तो इसके जितने भी फैन बॉयज होंगे भाई वो भाई क्या रोएंगे, डंडी रोना करेंगे, मजा आ जाएगा मेरे को देख के। मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी जीत जाए। ऐसे मेरे को टॉम एस्पिनाल ज्यादा अच्छा लगता है पर्सनालिटी वाइज, पर ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इसका ये वो करके। डिजर्विंग बंदे जीतेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इन दोनों अगर टॉम एस्पिनाल हार गया तो इसकी गांड छिप जाएगी, क्योंकि जॉन जोनस से फाइट करने के लिए बहुत अच्छा था। ये भी एक बहुत अच्छा सीन होगा देखने के लिए वैसे देखा जाए तो। बट एनीवेज इतना ही था न्यूज, और कोई भाई बकचोदी होगी तो मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो और क्या लगता है तुम्हें इन तीनों चीजों के बारे में। खास करके बिलाल मोहम्मद ने भाई मेरे को लगता है सही बात बोली। मैंने इंडिया में कितने यूट्यूबरों का वीडियो देखा, वो बिलाल मोहम्मद को चुत्ता पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि भाई इसने धोखा दे दिया पता नहीं क्या यार, ऐसा थोड़ी होता, धोखा दे दिया। इसने सच बात बोली है कि कुमार उस्मान डिजर्विंग नहीं है। उसे डिजर्विंग तो मेरे को ये लगता है भाई, थोड़ा यंग भी है वगैरह वगैरह, वो 38 साल का है वो, उससे ज्यादा यंग तो मैं हूँ, ऑफकोर्स यंग होगा मेरे से, बट इतना ही है। और इले तो भाई चुरी पड़ी है आजकल तो। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय।